गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। आप लोग क्लास 11th के बाद क्लास 12 में जब एंटर किए तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन था कि सर अकाउंट्स को हम लोग पढ़े कैसे। तो सेम चीज के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो है और मेरे से एक रिक्वेस्ट, मतलब आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करना जिनको 12 अकाउंट्स में जो जो प्रॉब्लम होने वाला है, आगे चल के जितने भी सारे तरीके से प्रॉब्लम अराइज होगा, सारे का जवाब इस पूरे प्रॉपर वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको वीडियो की तरफ ले जाता हूं और आपको जो है इजी वे में समझाने का कोशिश करता हूं कि 12 जब आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो इसका लेवल क्या रहेगा, किस किस चैप्टर से मार्क्स का वेटेज क्या रहेगा और आपको कौन कौन से चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये बोलना था कि सर मेरे को तो क्लास करना ही है आपके पास, बट एक छोटा सा डेमो वीडियो चाहिए या डेमो क्लास चाहिए। तो भैया आप जब 11th में पढ़े हो तो 12 किस तरीके का होगा, बस मैं यही आपको बता सकता हूं, है ना। और दूसरा चीज है, जहां तक रहा बात डेमो का, तो नॉर्मल से बात है कि भैया मेरे जैसे सारे टीचर से ज्यादा नॉलेज अभी तो आपके पास नहीं बिल्कुल होगा। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक डेमो वीडियो के बेसिस पर, एक इंट्रोडक्शन वीडियो के बेसिस पर आप जो है किसी भी टीचर को जज बिल्कुल मत करना। मैं जो है बताते चला जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से बस देख लेना कि जितने सारे सीबीएसई के बच्चे हैं, सीबीएसई के बच्चे लोगों को डर किस चीज का है भाई, अगर आप पढ़ रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो और आपको अगर कोई बोल दे कि 12 वाले बुक्स में भैया अकाउंटेंसी का आपको पार्ट 3 देखने को मिलेगा, मतलब 3 बुक पढ़ना पड़ेगा। अब नॉर्मल सा सोच के देखो कि आप लोग जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जो कि एक बुक पढ़ने में सब लोगों को नानी दादी याद आ जाता है, उन लोगों को अगर बोल दिया जाए कि 12 में भैया आपको 3 बुक पढ़ना है तो ऐसे ही हालत खराब हो जाता है कि सर गए बोर्ड्स में गए, हालत खराब। लेकिन आपको जानकर ये बहुत ज्यादा खुशी होगा कि प्रॉपर जो एक बुक है उसका अलग अलग पार्ट करके रख दिया गया है 12 में, है ना। जैसे पार्ट 1 में आप क्या पढ़ने वाले हो, पार्ट 1 में पढ़ोगे आप पार्टनरशिप, ये एक बुक ही है, पार्टनरशिप 12 में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड जो बुक है पार्ट 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज अकाउंटिंग के बारे में। और थर्ड है, यह है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका, इसी कंपनी का। तो ये 3 बुक आपको पढ़ना है और बहुत इजी लेवल पर पढ़ना है, बहुत ज्यादा हैक्टिक आपको दिमाग नहीं रखना है ना। मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से बस आप लोगों को उन सब चीजों से नॉर्मल तरीके से अवेयर कर दूंगा कि किस किस बुक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसका वेटेज क्या रहेगा और आपको ज्यादा ध्यान कहां देना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बुक 1 की बात करूं, ये जो पार्ट 1 जो हमको बुक पढ़ना है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें रिलेटेड बात करना है, किससे, पार्टनरशिप से, है ना। आप लोग क्लास 11th के बीएसटी में एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, दैट इज बिजनेस कितने प्रकार का होता है। तो आपने वहां पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ, एओपी, अलग अलग तरीके का आपने टाइप ऑफ बिजनेस पढ़ा था। तो क्लास 11th में जो आपका अकाउंटेंसी था वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप पर ही डिस्कशन किया गया था कि एक बंदा बिजनेस करता है तो उसका जर्नल कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, एट लास्ट उसका बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। बट जैसे ही 12 में आप आए, एक साल भी भाई आपका बढ़ गया, तो जैसे ही 12 में आप आए तो अब क्या है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बदल जाएगा। मतलब पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्कशन किस पे करना है, पार्टनरशिप पर। तो पार्टनरशिप पर जब डिस्कशन करना है तो चैप्टर भी उसी तरीके से चल रहा है। कैसे, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना होगा भैया इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब
पार्टनरशिप होता क्या है, कौन कौन लोग पार्टनर बन सकता है, किस किस बिजनेस में कितने सारे पार्टनर्स होते हैं, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट पूरा का पूरा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ने को मिल जाएगा, राइट। जब इसमें आप चैप्टर 2 की बात करोगे तो चैप्टर 2 एक आता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है और कितने टाइप का मेथड्स होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आपके पास चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा चेंजेस इन पीएसआर। पीएसआर का मतलब होता है बच्चा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नॉर्मल सोचकर देखो कि जब पार्टनरशिप से रिलेटेड डिस्कशन करोगे तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उससे मिलने वाले किसी भी प्रॉफिट को आपस में ही बांट लेते हैं, तो उस जो जिस भी प्रॉफिट को बांटते हैं जिस भी डिवीजन में, दैट द सिचुएशन इज कॉल्ड पीएसआर, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि किस किस रेशियो में वो अपने अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, एक अलग से चैप्टर ही है भाई। उसके बाद एकदम इजी लेवल पर चले जाएंगे कहां, चैप्टर 4 में आपको देखने को मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब 2 पार्टनर पहले से थे, ठीक है, बिना 2 के तो कोई पार्टनर हो नहीं सकते हैं। 2 पार्टनर पहले से थे, अब इसमें कोई एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है, तब क्या हम लोगों का प्रॉपर अकाउंटिंग होगा बिजनेस में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ये आपको चैप्टर 4 में देखने को मिलेगा और सारा का सारा चैप्टर बड़ा मजेदार है, बिकॉज ये जस्ट लाइक एक स्टोरी बेस पर चल रहा है। आप देखो पार्टनरशिप जो हम हेडिंग लिखवाए उसमें क्या है कि पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लो भाई, उसके बाद एक गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ लो, उसके बाद फिर चेंजेस इन पीएसआर कैसे होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका बिजनेस है तो कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको न्यू पार्टनर को ऐड करने का मौका मिलेगा। और न्यू पार्टनर क्यों ऐड करेगा कोई इंसान, मेरा बिजनेस मान लो चल रहा है, अब ने बिजनेस में हम क्यों नया पार्टनर ऐड करेंगे, तो उसका सिचुएशन बताया जाएगा कि सर हो सकता है फंड का जरूरत पड़े, हो सकता है सर उसका गुडविल को यूज करना पड़े। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग नए पार्टनर को ऐड करते हैं और नया पार्टनर जब ऐड होगा तो उस सिचुएशन में क्या क्या अकाउंटिंग हम लोग करेंगे उसके बारे में यहां चर्चा करेंगे, राइट। आगे देखो, आपने एडमिशन कर लिया, वेरी गुड। अब जो है एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 5, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये दोनों आपके बुक में अलग अलग चैप्टर है लेकिन दोनों का अकाउंटिंग सेम होता है। कि रिटायरमेंट एंड डेथ का मतलब, सर आपने एक बिजनेस में अभी पार्टनर ऐड कराया था, तो हम लोगों के पास पहले से 3 पार्टनर थे, ठीक है। अब इन तीनों पार्टनर में से किसी कारणवश इस पार्टनर को कहीं जाना पड़ा, तो ये रिटायरमेंट लेगा, रिटायरमेंट ले सकता है। तो रिटायरमेंट जब लेगा तो वो क्या क्या हमारे बिजनेस से लेकर जाएगा उसके बारे में अकाउंटिंग पूरा पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा सिचुएशन एक डेथ है, तो डेथ तो अनएक्सपेक्टेड होता है भाई, ठीक है ना, इसको कोई सोच समझ कर नहीं कर सकता। रिटायरमेंट का एक एज होता है कि 60 साल में आदमी बिजनेस किसी भी जॉब से रिटायर कर सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, आप अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, तो ये सब ऑप्शन बनता है। बट अगर डेथ की बात की जाए तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तीनों में से कोई एक पार्टनर डेथ कर गया, तब क्या करेंगे। तीनों पार्टनर में कोई डेथ, 2 पार्टनर एक साथ कर गया, दोनों बाइक से जय बीरो बन के घूम रहा था और गलती से एक्सीडेंट हुआ, 2 पार्टनर का डेथ हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे बिजनेस का। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा ये चैप्टर नंबर 5 में, राइट। और एक लास्ट चैप्टर जो इस पूरे बुक का है, चैप्टर नंबर 6, इसमें हम लोग नाम देते हैं, इस चैप्टर का नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? आप नॉर्मल तरीके से, जो मैंने बार बार बताया कि आप इसको कहानी बेसिस पे पढ़ो, तो जैसे देखो यहां पर क्या बात किया, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप होता क्या है। फिर इसके आगे आप पढ़े कि बिजनेस में एक नए पार्टनर का जब एडमिशन करवाते हैं तब हम लोग क्या क्या सिचुएशन से बिजनेस को हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि दो पार्टनर किसी कारण से रिटायर कर गया तो ऑटोमेटिक है कि बिजनेस को बंद ही करना पड़ सकता है। तो डिसोल्यूशन वही सिचुएशन समझाता है कि ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है जब अपने बिजनेस को ही बंद करना पड़े। तो नॉर्मल सा है भैया कि 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर जो है जय वीरू बन के बाहर घूमने चला गया बाइक से, एक्सीडेंट हुआ, दोनों का दोनों डेथ कर गया, तो भी बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। या फिर ड्यू टू एनी टाइप ऑफ रेगुलर लॉसेस, अगर आपका बिजनेस रेगुलर लॉस खा रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप अपने बिजनेस को शट डाउन करने का कोशिश करते हो, तो ये भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। तो ये चैप्टर जो है आपका पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है ना। तो ये जो है हम आपको पार्ट 1 के बारे में प्रॉपर डिस्कशन दिए हैं, और इससे अधिक किसी भी तरीके से कोई टॉपिक हो या कुछ भी डिटेल में पढ़ना हो तो हम लोग आगे तो वीडियो बना के डालते ही चले जाएंगे, उसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, ये जो हम लोग पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट बी में क्या पढ़ना है, यहां पर पढ़ना है भैया हमको कंपनीज अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। तो देखो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप 11th में पढ़ा, आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप 12 में पढ़ा, और उसी तरीके से एक थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपनी भी आप 12 में पढ़ रहे हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते चले जाना, बिकॉज आगे 12 के बाद जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, सीए करना चाहते हो, आगे चल के आईपी मैट देना चाहते हो, तो हर एक चीजों का डिटेल्स आपको शुरू से ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप 12 पढ़ रहे हैं तो एक स्टोरी बनाए हम पहले कि सर इन सब चीजों को पढ़ना है, अपने दिमाग में हमको हर एक चीज का कहानी सेट कर लेना है, ठीक है ना। बिकॉज हर एक पढ़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर नहीं लाना होता है। आप याद रखना, दुनिया का कोई टीचर हो, मैं हूं या मेरे जैसा लाखों टीचर पूरे इंडिया में पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का ही पढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं। 90 याद रखना, अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्लास में सारे बुक्स को पढ़ाकर आपके 90 नंबर तक को लाने का हम लोग इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे पढ़ो, रोड मैप दे रहे हैं, 90 नंबर आपका कम से कम आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट 10 नंबर के लिए जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं, उसके लिए मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान में हमेशा रखना। तो अगर आप पार्ट बी की बात करो तो कंपनीज अकाउंटिंग में भी आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, कि भैया कंपनी होती क्या है। कोई भी इंसान कंपनी का डेफिनेशन कैसे दे सकता है कि कंपनी क्या है, तो कंपनी के बारे में डेफिनेशन भी है, उसका फीचर भी है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ having perpetual succession and common seal. That means what? कंपनी कभी भी खुद से तो नहीं बनती है ना, ये जो है आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल बर्थ होता है, इसका ऐसा तो कुछ नहीं है, ये मैन मेड होता है, कोई इंसान इसको बनाता है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये रजिस्टर होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। तो वो हो गया क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपीचुअल सक्सेशन। दैट मींस व्हाट, अगर आप कंपनी को एक दिन के लिए तो बनाओगे नहीं, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, फॉरसीबल फ्यूचर, आदमी मर जाता है कंपनी नहीं मरता, याद रखना। तो ये परपीचुअल सक्सेशन हुआ। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब बच्चा, जब आप किसी भी कंपनी का, दुनिया का कोई भी कंपनी आप उठा लो, उस कंपनी का कोई ना कोई एक लोगो होता है ना। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आप देखना यहां पर द एमर्ज का लोगो लगा हुआ है। आप एक जूता पहनते हो भाई तो नाइकी और एडिडास का जो है उस पर साइन होता है, दिस इज कॉल्ड योर कॉमन सील, राइट। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है कंपनी में। फिर आपको यह पढ़ना है कि शेयर क्या होता है, फिर दूसरा आपको पढ़ना है डिवेंचर क्या होता है। तो शेयर और डिवेंचर के बारे में हमको डिस्कशन यहां पे करना है।
अब शेयर में जब जाओगे एक चैप्टर में तो इसका भी अलग अलग लेवल है। क्या कि सर इसको इशू ऑफ शेयर कैसे करते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो मार्केट में शेयर कैसे इशू करती है। दूसरा, इशू के बाद अगर किसी भी तरीके से, ये तो इसका पार्ट है बट ये हम बता दें, इशू के बाद आपको फॉर फीचर पढ़ना पड़ेगा। फॉर फीचर के बाद फिर आप पढ़ोगे री इशू। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट है और इसके अंदर भी बहुत सारा है कि इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, बहुत तरीके का डिटेल हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा पार्ट बी में, शेयर और डिवेंचर। तो डिवेंचर में भी इशू है और इसी का हम लोगों को रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी देखना है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है, जब हम लोग डिवेंचर पर डिस्कशन करेंगे तब हम लोग ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें आपको यही बस 2 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर, ये पार्ट भी खत्म हो गया आपका। देखो ना कितना इजी है बुक, सेकंड बुक भी खत्म हो गया। अब थर्ड बुक की बात कर लेते हैं भाई। जब पार्ट सी थर्ड बुक जब जाओगे आप, तो इसमें क्या है कि आपको पढ़ना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि कंपनियां जो होती हैं वो कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर रखती है। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहला चीज है आपको क्या पढ़ना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक चैप्टर है कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसको पढ़ना है। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर आता है वो आता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स। थर्ड चैप्टर जो आएगा आपका वो हम लोग को पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज लास्ट अकाउंटिंग रेशियोज। तो ये 3-4 ही चैप्टर आपको जो है पार्ट सी में देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है प्रॉपर आप 12 का बुक को कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो होप सो जो है मैं आपको इसका पूरा का पूरा सिलेबस बता पाया हूंगा। और भी किसी तरीके से डाउट हो तो प्लीज जाके कमेंट में लिखना कि सर मेरे को इंस के बारे में भी डिटेल बता दो तो ज्यादा अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने क्लास में बार बार डिस्कशन किया है कि 12 के बाद, है ना, 12 तक तो आप नो डाउट एक पार्ट ऑफ स्टडी करने के लिए बुक पढ़ रहे हो, अच्छा रिजल्ट करोगे, लेकिन 12 के बाद आपको क्या करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कमेंट में जाकर आप जरूर बताना मेरे को कि सर मेरे को इन फ्यूचर इस कोर्स में जाके ज्वाइन करना है, आप उसके बारे में डिटेल में बता दो। तो अगर मेरे को मौका मिला तो उन सारे चीजों पर डिटेल में मैं वीडियो भी बना दूंगा। अदरवाइज ऑप्शन मिला मेरे को तो इंडिविजुअली आप लोग को कॉल करके भी गाइड कर दूंगा। ठीक है ना, चलो फिर जो है मैं दूसरे वीडियो के साथ आपको बहुत जल्द मिलता हूं। इसी में से किसी ना किसी टॉपिक के साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए इसको जरूर देखना और अपने सारे के सारे 12 के दोस्त के साथ इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, बाय बाय।